रात का समय था और एक गहरा सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। दूर एक गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान की खासियत दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कई बार तो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति भी महसूस होती थी। विजय और उनके दोस्त हमेशा रोमांचक कहानियों के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इस कब्रिस्तान के रहस्यों के बारे में पता लगाया जाए। यह सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन विजय ने सबको समझाया कि यह तो सिर्फ एक भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आखिरकार वे सब मान गए। रात को कब्रिस्तान जाने की योजना बनाई। रात के ठीक 12 बजे विजय और उनके चारों दोस्त राहुल, अंजलि, सोनू और पंकज कब्रिस्तान पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और सिर्फ टॉर्च की रोशनी में ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। वे कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही धीरे धीरे अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान की थोड़ी ठंडी हवा और सन्नाटे ने उन्हें थोड़ा डरा दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। कब्रिस्तान के अंदर का वातावरण बेहद भयानक था। हर कब्र पर उगी जंगली झाड़ियों ने उन्हें और भी डरावना बना दिया। विजय ने सबको समझाया कि वे सबके साथ रहे और कोई अकेला न जाए। सभी ने इस बात का पालन किया और सारे एक साथ चलने लगे। चलते चलते वे एक पुरानी जर्ज माजर के पास पहुंचे। माजर की हालत इतनी खराब थी कि ये कभी भी गिर सकती थी। वे लोग माजर के पास पहुंचे और उनकी कुछ तस्वीरें खींचने लगे। तभी अचानक से हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक ठंडी लहर दौड़ गई। अंजलि ने घबराते हुए पूछा, ये क्या है? मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। विजय ने उसे शांत रहने के लिए कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। वे थोड़ा आगे बढ़े और तो अचानक से सोनू को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सोनू ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, यहाँ से चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन विजय ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है और उसे डरने की कोई बात नहीं है। वे थोड़ी देर और वहाँ रुके, लेकिन सबका मन डर करने लगा। पंकज ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सभी ने उसकी बात मानी और वापस मुड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। सब घबरा गए और अंधेरे में एक दूसरे को पुकारने लगे। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जो कि किसी के रोने जैसी थी। सभी को लग रहा कि ये आवाज माजर में से आ रही है। अंधेरे में टॉर्च जलाने की कोशिश करते हुए विजय ने कहा, चलो देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई। सबने हिम्मत जुटाई और माजर की ओर बढ़ने लगे। माजर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि माजर के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही है। विजय ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने उन्हें देखा और कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? विजय ने डरते डरते कहा, हम बस यहाँ के रहस्यों को जानने के लिए आए हैं। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम रघु है, मैं इसी गांव का रहने वाला था। बहुत साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यहाँ दफन हैं। मैं रोज यहाँ आता हूँ और उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर सबके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। रघु ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह यहाँ उनकी आत्माओं से मिलने आता है। उसने बताया कि कई बार उसे उनकी आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी तो उनकी उपस्थिति महसूस होती है। विजय और उसके दोस्तों को अब समझ आया कि यहाँ जो भी हो रहा था वह रघु की पत्नी और बच्चों की वजह से हो रहा था। वे सबने मिलकर रघु को समझाया कि उसे अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पत्नी और बच्चों की आत्माओं को शांति प्रदान करनी चाहिए। रघु ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का निर्णय लिया। विजय और उसके दोस्त ने कब्रिस्तान से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते समय उन्होंने महसूस किया कि कब्रिस्तान का वातावरण अब पहले से कुछ हल्का और शांत लग रहा था। रघु को विदा करने के बाद विजय और उनके दोस्त ने कसम खाई कि अब वे किसी कब्रिस्तान का रहस्यों के पीछे नहीं पड़ेंगे। उन्होंने इस घटना से सीख लिया कि हर जगह की अपनी अपनी कहानी होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।